नमस्ते वोगो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट से लेकर के 15 जुलाई 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही फॉर द एंटायर मंथ ऑफ जुलाई 2023 सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग अपलोड हो गई है। सो अगर अब तक आपने नहीं देखा है, प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। प्लेलिस्ट के अंदर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। साथ ही अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, फेसबुक पेज पे एंड फेसबुक पे अब मैं रील्स लेकर आ रही हूँ, शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, गाइडेंस, आपके पर्सन के क्या है करंट थॉट्स, फीलिंग्स, क्या एक्शंस लेंगे एंड मेनी मेनी डिफरेंट टॉपिक्स एंड डेली गाइडेंस अब आपको मिल रहा है। तो अगर अब तक आपने मुझे वहाँ पर भी फॉलो नहीं किया है, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए, फर्स्ट मैसेज जो हमारे पास आ रहा है वो है कैंडल, यू विल बी शोन द वे। सो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर अगर आप हैं, आपको लग रहा है आगे कैसे बढ़ा जाए, आगे क्या किया जाए, तो ट्रस्ट रखिएगा यूनिवर्स के ऊपर। आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा आपको आगे क्या करना है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लव। सो किसी दोस्त से या किसी रोमांटिक पर्सन से, रोमांटिक पार्टनर से आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। कुछ ऐसी बात उन्होंने की हो, कुछ ऐसा काम उन्होंने किया हो, कोई ऐसा एक्शन उन्होंने लिया हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो सकते हैं, डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू। सो फैमिली ने अगर कुछ प्रे किया है या कोई ऐसी बात, या आप लोग किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो अब आपकी विशेस पूरी होती दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज यंगर वुमेन, जो कि ये कह रहा है डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमेन। कोई ऐसी लेडी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है जो आपसे उम्र में छोटी हो, उनके साथ में किसी तरीके का आप कुछ बातचीत हो रही है, कुछ इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज डॉग क्लोज अप, जो कि ये कह रहा है प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज वल्चर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। सो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका दोस्त हो लेकिन जेलसी के अंदर या किसी और हीन भावना को लेकर के वो पर्सन आपके अगेंस्ट काम कर रहा हो, आपके अगेंस्ट खड़ा हो, आपकी बैक स्टैबिंग कर रहा हो, आपको धोखा दे रहा हो, आपके साथ में चीटिंग कर रहा हो, ये एनर्जी दिख रही है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज टेंट, टेम्परेरी सिचुएशंस। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सिचुएशन जो टेम्पररी हो, ज़रूरी नहीं हो परमानेंटली ही आपके साथ हो, लेकिन टेम्पररी सिचुएशन के अंदर आप उलझ सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। सो आप किसी तरीके की असिस्टेंस आपको ज़रूरत है, किसी तरीके के गाइडेंस या किसी तरीके की हेल्प की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही है। साथ ही अगर आप अपने पर्सन की, अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो एक्शंस लेंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस है या कोई भी और परिस्थिति हो आपकी ज़िंदगी के अंदर, करियर, हेल्थ, वेल्थ को लेकर के, तो आप अगर गाइडेंस चाहते हैं, थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि सिचुएशंस कब तक ठीक होंगी, एंड अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है। आप यहाँ से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, लेकिन ऑल पर्सनल रीडिंग्स आर ऑलवेज पेड। तो इस चीज़ का ध्यान रख करके आप मैसेज करिएगा। चलिए, क्या आ रहे हैं हमारे पास में गाइडेंस की एनर्जी, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, देख लेते हैं। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज द टावर, द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट की एनर्जी आ रही है। सो क्या कह रहे हैं आपके लिए ये जो नेक्स्ट 15 डेज हैं, द हर्मिट की एनर्जी आ रही है। किसी ना किसी तरीके से आप जिंदगी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप अकेले रहना शायद ज़्यादा पसंद कर रहे हो, दूसरों से दूर, नेगेटिविटी से दूर, अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर आप थोड़ा अपनी इनर स्ट्रेंथ को, इनर गाइडेंस को, अपने इनर वॉइस को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
ये एक ऐसी सिचुएशन है कि ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों के साथ में नहीं रहना पसंद करेंगे। आपको लगेगा कि मुझे, स्पेशली वो लोग जो कि ड्रामेबाज हों, जिनके साथ में आपको कंफर्टेबल फील ना हो, या आपको ऐसा, आपका मन जिनके साथ में नहीं बैठ रहा हो, आपका मन जिनके साथ में नहीं सेट हो रहा हो, तो आप अलग उनसे डिस्टेंस में चले जाने का आपका मन करेगा। ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स अगेन इज अ कार्ड जहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ आप कैरी कर रहे हैं, और ये कैरी कर रहे हैं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसमें आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत सारी दी हुई हों। घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसा कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिस में भी आपके ऊपर ज़बरदस्ती जैसे ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर डाल दिया हो, तो हर तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप हैंडल एंड मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, ये दिख रहा है। कहीं कहीं पर आपको सक्सेस मिल रही है, कहीं कहीं पर आपको सक्सेस नहीं भी मिल रही है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ में आप डील कर रहे हैं, कहीं पर सक्सेस मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर एनर्जीज में मुझे ये दिख रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के लिए आपके पास में इनर गाइडेंस का होना ज़रूरी है, इनर वॉइस को समझना आपको ज़रूरी है। वो आप कब समझ पाएंगे? जब आप हर्मिट की एनर्जी में होंगे। हर्मिट की एनर्जी यानी एक ऐसा टाइम जहाँ पर आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को बढ़ा सकें, स्पिरिचुअली आप अपने आप को ग्रो कर सकें, चाहे आप मंत्र चैंटिंग करें, पूजा करें, पाठ करें, जो भी आप कर सकते हैं, मेडिटेशन करें, हीलिंग म्यूजिक लगा करके आप सुने, जो भी आप कर सकते हैं वो करने से आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलता रहेगा, कहीं ना कहीं से इंसाइट मिलती रहेगी। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव दैट इज 5 ऑफ कप्स। ठीक है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड अगेन एक तरीके से दुख दिखा रहा है, तकलीफ दिखा रहा है, स्ट्रेस दिखा रहा है, पेन दिखा रहा है। रिलेशनशिप के अंदर जो आप चाह रहे थे वो आपको नहीं मिल पा रहा है, जो आप पाना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा है। तो ऑल इन ऑल एक सैड एनर्जी, एक अपसेट एनर्जी के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। 5 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपके हाथ में जो चीज़ है, आपका फोकस उसके ऊपर नहीं है, आपका फोकस जो आपके पास नहीं है उस चीज़ के ऊपर है। ठीक है। द लास्ट कार्ड वी हैव इज द टावर। टावर एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसा कार्ड है जिसे हम कहते हैं कि ना बूंद बूंद से सागर भरता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने परिश्रम किया हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने की है, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं उसका नतीजा या उसका रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा है जैसा कि आप सोच रहे हैं। ऑल इन ऑल की जो एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये 15 डेज थोड़े स्ट्रेसफुल हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि जितने भी हमारे पास में 4 कार्ड्स आए हैं ज़्यादातर वो मुझे स्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं। तो एक ऐसी एनर्जी के अंदर आपको ऑपरेट करना है, अपने वाइब्रेशंस को हाई रखना है। लोग आपको इरिटेट कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, आपको स्ट्रेस दे सकते हैं, तकलीफ पहुंचा सकते हैं, तो आपके एनर्जीज, वाइब्रेशंस आपके हाई होने चाहिए। इसीलिए पहला कार्ड जो हमारे पास आया था वो हर्मिट की एनर्जी थी। अपने आप को वेल बैलेंस्ड एनर्जीज में रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, लव लाइफ कैसी रहेगी? सो वी हैव द एम्परर अलॉन्ग विद किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जी। वी हैव 9 ऑफ कप्स अलॉन्ग विद एस ऑफ सोर्ड्स। एंड रिलेशनशिप की, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 4 ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विद 2 ऑफ वॉन्ड्स। ज़ोडिएक साइंस की बात कर लें सबसे पहले। एरीज मेष राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ऑल ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड इन द रीडिंग। ये जो टाइम पीरियड आ रहा है आपकी लाइफ में, यहाँ पर आप कुछ मेजर डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, और यहाँ पर एक बहुत ही एनर्जी जो मैच कर रही है वो ये है कि आप और आपके पार्टनर कुछ हद तक सेम सोचने वाले हैं। आप पर आपकी जो एनर्जी ना थोड़ी सी हायर है, क्योंकि आपके पास में एम्परर का कार्ड आ रहा है, और उनकी थोड़ी सी आपके जैसी मिरर 100% नहीं है, लेकिन हाँ बहुत हद तक आप अपनी जिद को मिरर करने वाले हैं। आप अगर झुकना नहीं चाहेंगे रिश्ते में, वो भी झुकना नहीं चाहेंगे रिश्ते में। आप सही हैं, गलत हैं, आप जो भी हैं, आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं इस समय इस रिश्ते को लेकर के, अपने पर्सन को लेकर के, आप उन डिसीजंस पर कायम रहने वाले हैं, ये मुझे लग रहा है। आपके पार्टनर भी थोड़ा ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन के अंदर है। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है, ये एक ऐसी एनर्जी है
जहां पर आप इस रिश्ते को अपने तरीके से हैंडल करना चाहेंगे। पास्ट में अगर इश्यूज रहे हैं या कुछ भी रहा है, इस समय आपके पार्टनर से आपको अगर थोड़ा सा डिस्टेंस भी जाना पड़े, या थोड़ा सा रूड भी होना पड़े, या थोड़ा सा बॉसी भी होना पड़े, या थोड़ा सा अपने मन का भी चलाना पड़े, तो भी आप उसको करने से रुकेंगे नहीं, ये मुझे लग रहा है। एंड ऑल एंड अगर आपके पार्टनर की बात करूं, तो आपके पार्टनर भी कुछ ऐसी एनर्जी में वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे। जिद उनके अंदर भी उतनी ही है। इस समय रिश्ते में कोई झुकना पसंद नहीं कर रहा है, कोई रिश्ते को रिश्ते की तरह से नहीं देख रहा है, रिश्ते को मैं और आप, यानी आप अपने मेरी तरफ से अपने ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, आपके पर्सन अपने ईगो से इस रिश्ते को ऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं। 15 डेज टसल होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। शादी तक बात पहुंच रही है, शादी करना भी चाहते हैं कुछ लोग, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है बिकॉज पेरेंट्स शायद एग्री नहीं कर रहे हैं, या समाज की वजह से, सोसाइटी की वजह से, या फाइनेंशियल सिचुएशंस की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हों। बहुत सारी जगह पर इंतज़ार चल रहा है चीज़ों को ठीक करने का। राम भरोसे गाड़ी छोड़ दी हो कि चलो ठीक है देखी जाएगी, आगे क्या होगा देखी जाएगी। तो एक डामाडोल वाली परिस्थिति कैसी होती है, जहाँ पर एक स्पेसिफिक तरीके से डिसीजन लिया नहीं जा रहा हो। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर या प्रॉबेबली थोड़ा लंबा इंतज़ार करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि ठीक है, अगर इस समय थोड़ा सा सिचुएशन टफ चल रही है आप दोनों के बीच में, तो कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा इंतज़ार कर लेते हैं, 2-4-6 महीने का वेट कर लेते हैं, एंड उसके बाद में हम डिसीजन लेंगे कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप कब लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए भी आप भी डिसाइड कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से डिसाइड कर रहे हैं। ऑल इन ऑल इमेच्योर्ड एंड इम्बैलेंस्ड एनर्जीज मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगेन जनरल रीडिंग है, प्लीज़ टेक वॉट एवर मैचेस विथ योर एनर्जी। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।